नमस्कार, अंजलि कौर उपाध्याय आपकी सेवा में। आज हम आपके लिए जो पुस्तक लेकर आए हैं, वह एक कहानी संग्रह है फिसलन। उसके लेखक हैं चंद्रमोहन सिंह। ये पुस्तक आइसेक्ट पब्लिकेशंस भोपाल से छपी हुई है और आपसे बता दें कि लेखक ने इस पुस्तक को विवेक, रेवा और तृप्ति ज्योति को समर्पित किया है। इस पुस्तक के जो कहानी संग्रह हैं वह बड़े ही जोरदार हैं। अनुक्रम में हम इन नामों को पहले पढ़ दे रहे हैं आपके सामने। मानुसपुत्र, बावला, अदृश्य अपराधी, सप नीली जिंदगी, दौड़ते दौड़ते, धुंधली लकीरें, फिसलन, यातना गृह, डूबती सांसों के बीच, ठहरा हुआ समय, असहाय, खंडहर, खेल खिलौने, अवसादग्रस्त, गिनी चुनी धड़कने, युग पुरुष, कोई बुला रहा है, पगले। कहानियों पर नजर डालने के पूर्व हम दो शब्द लेखक के संदर्भ में आपको बताना चाहेंगे। लेखक श्री चंद्रमोहन सिंह जी, 3 जुलाई 1946 को इनका जन्म टुंडला, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ है। अब तक एक उपन्यास आकाश के फूल, 2 कहानी संग्रह मोहभंग और मुक्ति धाम तथा समालोचना की एक पुस्तक कबीर, व्यक्तित्व एवं कृतित्व प्रकाशित हो चुकी है। कहानियों की यह तीसरी किताब है। प्रतिपक्ष, आलोचना, जनसत्ता, आजकल आदि पत्र पत्रिकाओं में रचनाएं इनकी प्रकाशित होती रही हैं। ये केंद्रीय संघ शासित क्षेत्र सिविल सेवा UTCS सिविल सर्विसेज के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ADM दिल्ली से सेवानिवृत्त हैं। कहानी की ये पुस्तक फिसलन भावपूर्ण कथानक में इसकी पूरी क्षमता है कि यह साहित्य के भव सागर में पूरी तरह आपको डुबो सकती है। रचनाकार श्री चंद्रमोहन सिंह जी ने जीवन के विभिन्न पहलुओं का नजदीक से अनुभव किया है। कहानी के पढ़ने के बाद ऐसा आभास होता है। फिसलन पुस्तक की भाषा कैसे पाठकों को अपनी ओर खींचती है, इसका एक उदाहरण हम आपको पुस्तक के प्रथम कहानी से, जिसका नाम है मानुसपुत्र, प्रस्तुत कर रहे हैं। इसकी एक कड़ी है। देखो बेटी, मैं तो सब कुछ खो चुका हूं, फिर भी प्रभु के चरणों में पड़ा रहता हूं। तुम तो कृष्ण भक्त हो, उन्हीं में ध्यान लगाओ, वह अवश्य कोई राह दिखाएंगे। मैं तुम्हें बाल गोपाल जी को दे रहा हूं, इन्हें अपने कलेजे से लगा कर रखो। यह कहकर वह मंदिर के अंदर से अपने थैले से एक सुंदर बाल गोपाल की एक छोटी मूर्ति ले आए। एक हाथ में लड्डू लिए मुस्कुराते हुए बाल कृष्ण इतने सुंदर लगे कि सरस्वती रोना भूलकर एकटक उन्हें ही निहारती रही। उसने उन्हें माथे से लगाया और पंडित जी के पांव छूकर अपने घर आ गई। कहानी की प्रस्तुत करने का जो आधुनिक रूप है, उसका बड़ा सुंदर सामंजस्य श्री चंद्रमोहन सिंह जी ने अपने इस पुस्तक के कहानी में दर्शाया है। आपसे बता दें कि पुराने ज़माने की कहानियों में और वर्तमान समय की कहानियों में एक अलग प्रकार के भावनात्मक प्रभाव दिखाई पड़ते हैं और नए ज़माने के लोगों की भावनाओं को इतना सुंदर तरीके से उन्होंने व्यक्त किया है जिसका उदाहरण अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। एक उदाहरण और आपको हम प्रस्तुत करते हैं। जिस कहानी के नाम पर पुस्तक का नामकरण संभवतः फिसलन रखा गया है, हम उस कहानी के 2 पंक्तियों को उद्धृत करना चाहेंगे। घर में प्रवेश करते समय उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट की बारीक रेखाएं थीं, वे अचानक गायब हो गईं। सोफे पर बैठते हुए सामने खड़ी नौकरानी से पानी का गिलास लेकर पिया। कुछ देर मौन।
इनमें प्रस्तुत कुछ कहानियों में अदृश्य अपराधी, धुंधली लकीरें, यातना गृह, ठहरा हुआ समय, अवसादग्रस्त, कोई बुला रहा है। इन कहानियों में लेखक ने मनुष्य के हृदय की भावनाओं को अच्छी तरह से प्रस्तुत किया है। पाठक इसे पढ़ते पढ़ते कहीं पर बहुत अधिक गंभीर हो जाते हैं तो कहीं पर 2 मिनट रुक करके सोचने के लिए मजबूर। रेडियो मोती के हिंदी विभाग के प्रोड्यूसर मोनिका राणा जी ने इस पुस्तक को पढ़ने के बाद कहा कि लेखक श्री चंद्रमोहन सिंह ने आम जीवन को गहराई से जिया है और भावनात्मक रूप से जीवन के हर पहलुओं को देखा है। भावनाओं को साहित्य में उतारना एक कठिन कार्य है और इसमें वह पूरी तरह सफल हैं। संपदा के संपादकीय विभाग में संपादक के पद पर सुशोभित राकेश श्रीवास्तव, जो कि प्रधानाचार्य एवं अध्यापक भी हैं, उन्होंने कहा इस पुस्तक को पढ़ने के बाद कि कहानियों में यह कहना मुश्किल है कि कौन बेहतर है। एक से बढ़कर एक कहानियां हैं जो सीधे हृदय को छू जाती हैं। बाबा राघवदास भगवान दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय आश्रम बरहज देवरिया के निवर्तमान प्राचार्य प्रोफेसर अजय कुमार मिश्र जी ने कहा कि पुस्तक निसंदेह उच्च कोटि की है और इसे हर जगह उपलब्ध होना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार जेपी श्रीवास्तव जी ने कहा पुस्तक को पढ़ने के बाद कि प्रशासन में रहकर साहित्य से इस कदर जुड़ जाना कि अच्छे कहानीकार के रूप में रचनाकार स्थापित हो जाए, यह पूर्णता का प्रतीक है। कवि और लेखक या साहित्यकार अपनी रचना के बल पर ही पूर्ण मनुष्य की संज्ञा से विभूषित होते हैं। फिसलन पुस्तक के लेखक श्री चंद्रमोहन सिंह को संपदा न्यूज परिवार हार्दिक शुभकामना व्यक्त करता है। अंजनी कुमार उपाध्याय को और मत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।